Greetings everyone. Today we are going to study chapter 3 of your EVS book from tasting to digesting. आज हम आपकी EVS की बुक का थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। टेस्ट करने से लेकर चखने से लेकर भोजन के पाचन तक की प्रक्रिया। इस लेसन में हम ये जानेंगे। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टू प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट बिगिन इन माउथ इटसेल्फ। इस लेसन में हम ये जानेंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे, जो कि हमारे मुंह में खाना चबाते ही शुरू हो जाती है। एंड वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द रोल ऑफ द स्टमक इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग गुड फूड। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, हमारा जो पाचन का जो कार्य होता है, हमारा भोजन जब पचने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमारे स्टमक का, हमारे पेट का क्या रोल होता है, और अच्छा भोजन जो है उसको खाने की सार्थकता के बारे में भी जानेंगे। हम ये जानेंगे कि हमें अच्छा भोजन क्यों करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए शुरू करें। लेसन नंबर 3, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, चखने से लेकर पचने तक। ठीक है। डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग प्रकार की टेस्ट के बारे में जानेंगे। आपको पता है 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी। तो इनके बारे में कैसे पता चलता है हमें। ठीक है। झुम्पा रैन इनटू द किचन एंड कोट होल ऑफ हर मदर। झुम्पा जो है, झुम्पा नाम की जो बच्ची है, वो किचन की तरफ दौड़ के जाती है और अपनी मम्मी को पकड़ लेती है, सेइंग, कहते हुए, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। मम्मी मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली हूँ। गिव मी गुड़ एंड रोटी, आप मुझे गुड़ और रोटी दे दीजिए। गुड़ जिसको कहते हैं जैगरी। ठीक है। तो उसने बोला कि मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी, मुझे आप गुड़ और रोटी दे दो। माँ स्माइल एंड सेड, माँ मुस्कुराई और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह भी शक्कर और रोटी ही खाई थी। झूलन टीज झुम्पा, झूलन जो उसकी सिस्टर है वो झुम्पा को परेशान करते हुए बोली, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ एनी वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम एक ही तरह का टेस्ट जो है उसको खाते खाते बोर नहीं हो जाती हो, एक ही तरह का खाना खाते खाते बोर नहीं हो जाती हो। झुम्पा रिप्लाइड, झुम्पा ने कहा, क्विकली, जल्दी से, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, क्या तुम इमली चाटते चाटते या इमली खाते खाते बोर हो जाती हो। आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ, योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली, ये जो इमली शब्द है ना, ये सुनकर ही तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा। मैं तुमसे इस बात के लिए तो शर्त लगा सकती हूँ। श्योर आई लव द सोर इमली, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे इमली बहुत पसंद है, खट्टी इमली मुझे बहुत पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं तो यहाँ तक कि करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, झूलन ने कहा और उसने अपनी माँ की तरफ देखा। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, और दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। झूलन से टू झुम्पा, झूलन ने झुम्पा से कहा, लेट्स प्ले अ गेम, आओ हम दोनों मिलकर एक खेल खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, इस खेल में तुम्हें क्या करना है, अपनी आंखें बंद करना है और अपने मुंह को ओपन करना है, खोलना है। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, और मैं तुम्हारे मुंह में खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें डालूंगी। यू हैव टू टेल वॉट इट इज़, और तुम्हें ये बताना होगा कि वह चीज़ क्या है। झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in झुम्पा's mouth, झूलन ने थोड़े से कुछ बूंदे लेमन जूस लिया और उसको स्पून में लेकर झुम्पा के मुंह में डाल दिया। सोर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जैसे ही उसने उसके मुंह में नींबू का रस डाला, वो जल्दी से उसने रिप्लाई किया झुम्पा ने कि खट्टा खट्टा नींबू। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, झूलन ने तब एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उठाया। हर मदर सजेस्टेड, उसकी मम्मी ने उसको सलाह दी, क्रश इट, इसको तोड़ दो, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़, इसे तोड़ दो नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है। झूलन क्रश्ड द जैगरी बट झुम्पा इजीली गैस्ड इट, झूलन ने
जैगरी का जो उस पीस था, गुड़ का जो पीस था, उसको क्रश कर दिया, तोड़ दिया। फिर भी उसने झुम्पा ने आसानी से इसे गेस कर लिया कि ये क्या है और उसने उसे बता दिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उन्होंने ऐसे अलग अलग बहुत सारे फूड आइटम्स, खाने की चीज़ों के साथ इस खेल को खेला। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग। झुम्पा ने फ्राइड फिश के बारे में तो बिना टेस्ट किए ही उसे बता दिया। झूलन ने कहा, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी वॉट दिस इज़। अब उसने कहा कि अभी तक तो वो खा के टेस्ट करके बता रहे थे, फिर उसने अपनी बहन उससे कहा, झुम्पा से कहा कि अब तुम अपनी नाक बंद कर लो और फिर मुझे बताओ कि यह क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज्ड। झुम्पा कन्फ्यूज हो गई। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सॉर। उसने जो भी चीज़ उसके मुंह में डाली थी उसके बारे में उसने बताया कि ये थोड़ा सा कड़वा सा है, ये थोड़ा सा नमकीन भी है और ये थोड़ा थोड़ा खट्टा भी है। लेकिन वो उसका एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाई कि ये क्या है और इसका टेस्ट कैसा है। क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि जब हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं तो हमें स्मेल पता नहीं चलती है, और जब नाक बंद होता है तो हमें टेस्ट के बारे में भी अच्छे से किसी भी चीज़ का टेस्ट भी समझ में नहीं आता है। आपने देखा होगा जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपको खाने में टेस्ट नहीं आता है ना? इसका कारण यही होता है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल। उसने बोला कि मुझे एक चम्मच और दो। झूलन टुक अनादर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला। और झूलन ने जो है एक चम्मच पका हुआ करेला और उसको खिला दिया। अनकवर्ड झुम्पाज आइज एंड सेड। फिर झुम्पा की आंखें खोली और उसको बोला, हियर इट इज़, ईट, ये है, ले लो खाओ। झुम्पा लाभ, यस गिव मी मोर। झुम्पा ने हंसते हुए बोला, हाँ हाँ मुझे और दो। ठीक है, तो पहले वो करेला नहीं खाना चाहती थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब उसका नाक बंद करवा के और उसको उसकी बहन ने खिला दिया तो वो बोले कि हाँ ये अच्छा है, मैं और खा सकती हूँ, क्योंकि नाक बंद होने की वजह से उसे उस चीज़ में कोई टेस्ट समझ में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, नाउ डिस्कस एंड राइट। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। झूलन जब इमली शब्द के बारे में सुनती है तो ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। व्हेन डज योर माउथ वाटर? आपके मुंह में कब कब पानी आता है? लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। 5 चीज़ों के बारे में जो आपको खाने के लिए बहुत पसंद है, खाने में उनका नाम लिखना है, 5 चीज़ों का, और उनके टेस्ट को डिस्क्राइब कीजिए, बताना है। ठीक है, तो आप जब अपना मनपसंद कोई भी चीज़ खाओगे तो पता है स्वाभाविक है कि आपके मुंह में भी पानी आने लग जाएगा, है ना? डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस एंड वाई? आप एक ही तरह का टेस्ट पसंद करते हो या फिर अलग अलग तरह के टेस्ट की चीज़ें खाना पसंद करते हो, और क्यों आपको ये पसंद है? ठीक है, इस बारे में बताना है तो आप बताइए। मुझे तो अलग अलग तरह की चीज़ें खाना पसंद है क्योंकि मैं एक ही तरह के टेस्ट से बोर हो जाती हूँ। आपको कैसा लगता है आप बताइएगा। ठीक है, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ। झूलन ने कुछ बूंद नींबू का रस झुम्पा के मुंह में डाला था। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ कुछ बूंद जो होगी, कुछ बूंदें जो रस होगा, उसी से हमें किसी चीज़ के टेस्ट का पता चल जाएगा? तो हाँ, कभी जो लिक्विड चीज़ें होती है उनके टेस्ट का पता हमें कुछ ही बूंदों में चल जाता है, जिनका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है ना? इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग। यदि आपकी जीभ पर कोई कुछ सौंफ के दाने रख देता है ना, सौंफ के बीज रख देता है, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड एंड हाउ? तो क्या आप उनको उसके बारे में बता पाओगे जबकि तो आपकी आँख बंद हो, और अगर आप बता सकते हो तो कैसे? तो यस वी कैन टेल विथ आवर क्लोज्ड आइज बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल एंड इट्स टेस्ट। इसकी स्मेल से और इसके टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि ये सौंफ के बीज हैं, है ना? हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? झुम्पा को जो फ्राइड फिश थी उसके बारे में कैसे पता चला? तो उसने उसकी जो स्मेल थी उससे उसको पता लगा लिया कि ये फ्राइड फिश है ना? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? आप भी ऐसी ही कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हो उनकी स्मेल से ही, बिना देखे, विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, बिना देखे और बिना टेस्ट किए। और वो चीज़ों के नाम क्या क्या हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी है? तो आप पिकल्स के बारे में बता सकते हो ना,
अचार अगर आपके सामने रखा हो तो उसकी स्मेल से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पिकल है, अचार है। एंड कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे एप्पल्स, बनानास, इनकी स्मेल जो होती है उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा फ्रूट है ना। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्या आपको कभी किसी ने बोला है कि जब आप दवाई ले रहे हो तो आप अपनी नाक को होल्ड कर लो, बंद कर लो, या नाक पकड़ लो? या फिर आपने अपने छोटे भाई बहनों को देखा होगा, आपकी मदर जब उन्हें दवाई पिलाती है तो उनकी नाक बंद कर देती है ना। और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जब हम नाक बंद कर देते हैं या हमारी नाक बंद होती है तो हमें उसके टेस्ट का पता नहीं चलता है। मेडिसिन लेने में बच्चों को आसानी होती है, इसलिए बच्चों को अक्सर नाक बंद करने के लिए और मेडिसिन लेने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो कुछ था मैंने समझाया। अब क्लोज योर आइज एंड टेल, अब आँख बंद करना है और आपको ये बताना है। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ फूड आइटम्स आपको इकट्ठे करने हैं अलग अलग टेस्ट वाले, और आपके दोस्तों के साथ गेम, जैसा जुम्पा और झूलन ने गेम खेला था ऐसे ही आपको गेम खेलना है और आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप अपने आप करेंगे। नाउ टेल, बताइए। इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यदि कोई आपको कुकुम्बर और आंवले का टेस्ट डिस्क्राइब करने को कहे, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, तो आप इसको डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। आपको थोड़ा परेशान हो जाओगे कि कैसे इसको डिस्क्राइब करें, आंवले का टेस्ट और कुकुम्बर यानी ककड़ी का, है ना। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज, इन चीज़ों का टेस्ट आप कैसे बताएंगे? टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक। तो टोमेटो कैसा होता है? लिटिल बिट स्वीट होता है और लिटिल बिट सॉर होता है, कभी कभी मीठा भी होता है और कुछ थोड़ा सा खट्टा भी होता है ना। ऑनियन का जो टेस्ट होता है वो पंजेंट होता है। सौंफ जो होती है वो स्वीट होती है। एंड गार्लिक, लहसुन का टेस्ट भी पंजेंट एंड लिटिल बिट बिटर होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है और थोड़ा सा पंजेंट भी होता है ना। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। और या तो आप पहले से जिनके टेस्ट के बारे में जो शब्द जानते हैं तो वो बताएंगे, या फिर आप अपने शब्दों में भी किसी चीज़ के टेस्ट को बता सकते हैं, है ना। When Jhumpa tasted some of the things, she said, "See. What do you think she may have eaten?" जुम्पा ने जब कुछ चीज़ खाई थी तो उसके मुंह से सी की आवाज़ आ रही थी। तो आपको क्या लगता है उसने क्या खाया होगा? तो डेफिनेटली उसने चिली खाई होगी, है ना, मिर्ची खाई होगी, तभी उसके मुंह से सी की आवाज़ आने लगी थी। Why don't you make sound that describe some taste? अब आप क्यों नहीं ऐसे साउंड बनाते हैं जो किसी चीज़ के टेस्ट को डिस्क्राइब करें? फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। और आपके एक्सप्रेशन से और आपके जो साउंड है उसके द्वारा अपने दोस्तों को बोलिए कि वो गेस करके बताए कि आप किस चीज़ को खाने का टेस्ट कर रहे हैं। तो कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप यम बोलते हैं, है ना। और एक साउंड होता है जैसे आप नूडल्स खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो वो स्लर्पिंग साउंड होता है ना। तो किसी चीज़ को पीने का जो साउंड होता है तो वो स्लर्पिंग साउंड होता है। ठीक है, चू इट और चू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस? सिर्फ चबाना और अच्छी तरह से चबाना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ये दोनों को एक साथ ट्राई करके देखिए क्लास में। ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। अब आप सभी लोग एक टुकड़ा जो है खाने, अब किसी भी पकी हुई चीज़ का, चाहे रोटी हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे राइस हो, उसका लीजिए और उसको अपने मुंह में डालिए। पुट इट इन योर माउथ, चू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वॉलो इट। इसको अपने मुंह में डालिए, 3 या 4 बार इसे च्यू कीजिए, चबाइए और इसको निगल जाइए, गटक जाइए। डिड द टेस्ट चेंज एज यू चूड इट? जैसे आपने इसको चबाया था तो इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो हाँ, जब हम किसी चीज़ को चबाते हैं तो थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज होता है, बजाय उसके कि जब हम उसको मुंह में डालते हैं ना। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड चू इट 20 to 25 टाइम्स। अब अगली बार आप थोड़ा सा जो रोटी का है किसी चीज़ कोई पीस लीजिए या फिर चावल लीजिए
और उसको 20 से 25 बार चबाइए। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स? तो अब आपको इतनी बार चबाने के बाद क्या इसके टेस्ट में कुछ फ़र्क दिख रहा है? डेफिनेटली जब हम ज़्यादा बार चबाते हैं तो फूड जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है ना। डिस्कस करेंगे। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? क्या आपको घर में किसी ने बोला है कि आप खाना आराम से खाइए और उसको खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाइए ताकि खाना जो है वो अच्छी तरह से पच सके? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों बोला होगा? तो हाँ, सभी बच्चों को जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत ही जल्दी फास्ट खाना खा रहे होते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको टोकते हैं ना कि आप आराम से खाना खाइए, इतना फास्ट मत खाइए, है कि नहीं? और क्योंकि जब हम अच्छे से खाना चबाएंगे नहीं तो हमारा जो उसका फूड का जो डाइजेशन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा और हम अच्छी तरह से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। इमेजिन कीजिए कि आप कोई हार्ड चीज़ जैसे कि हरा अमरूद जो है वो खा रहे हैं। वॉट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वॉलो इट? तो जब आप इसको काटते हैं वहाँ से लेकर जब आप इसको निगलते हैं तब तक उसके बीच में क्या चेंजेस होते हैं? तो जब आप इसको काटते हैं तो ये थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है ना, ग्रीन जो गुआवा होता है वो टेस्ट में। लेकिन जैसे आप इसको 2-4 बार चबाते हैं तो ये थोड़ा पीसेस में हो जाता है और ये इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। और जब हम बहुत ज़्यादा बार इसको चबाते हैं तब ये बिल्कुल ही स्वीट हो जाता है और बहुत ही स्मूथ हो जाता है ना। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा दिल से। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वॉलो इट? आपको क्या लगता है कि जब आप भोजन को अपने मुंह में रखते हैं और उसके बाद इसको निगलते हैं तो उसके बाद में ये खाना जो है वो कहाँ जाता है? इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। इधर जो पिक्चर दिया गया है इसमें खाने का जो हमारे बॉडी में खाना जहाँ जहाँ जाता है, खाना हम निगलते हैं उसके बाद में उसका पिक्चर बनाना है, ठीक है। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स, और इसको अपने दोस्तों को दिखाइए। तो जैसे ही हम खाना मुंह से खाते हैं उसके बाद में फूड पाइप से होके जाता है, फूड पाइप या ईसोफेगस, उसके बाद में वो हमारे पेट में जाता है, स्टमक में, उसके बाद में वो छोटी आंत में जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद में वहाँ से वो बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद में वो बाहर निकलता है, ठीक है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? आप जब बहुत भूखे होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, और इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से, एग्जाम्पल के लिए हम कभी कभी मजाक में कहते हैं आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मैं आज इतना भूखा हूँ, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है कि मैं एक एलिफेंट को भी खा सकता हूँ। तो आपको कैसे, आप क्या कहोगे? आप सोच के बताइएगा। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आप जब भूखे होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? तो जब हम भूखे होते हैं तो हमें एक खाने की स्ट्रॉन्ग अर्ज फील होती है, ठीक है। हम व्हेन आई गेट ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट आई कम टू नो आई एम हंग्री, है ना। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। सोचिए अगर आपको 2 दिनों तक कुछ भी खाने को ना मिले, ठीक है, या आप कुछ भी ना खाएं तो क्या होगा? तो क्या होगा? आई विल फील वीक, है ना, मैं कमज़ोर महसूस करूँगी, एंड आई में इवन फॉल इल, और हो सकता है कि मैं बीमार भी हो जाऊँ, है ना। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज़? और आपको क्या लगता है हम जो पानी पीते हैं वो कहाँ जाता होगा? तो बिल्कुल डेफिनेटली हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, ठीक है। 2 दिन तो ठीक है, 2-3 घंटे भी हम बिना पानी के नहीं रह सकते अगर हमें प्यास लगने लग जाए तो, ठीक है। और वो जो पानी है वो कहाँ जाता है?
वो हमारी बॉडी में जाता है, किडनीज में, और हमारा ये जो यूरिन है उसके थ्रू, और हमारा स्वेट जो पसीना होता है उसके थ्रू वो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को ग्लूकोज की ड्रिप दी गई। नीतू एक लड़की बच्ची है जो कि बीमार हो गई थी, तो उसे ग्लूकोज की ड्रिप दी गई थी। क्यों दी गई और कैसे दी गई वो हम जानेंगे। नीतू वॉज वेरी सिक। नीतू बहुत बीमार हो गई। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। पूरा दिन उसको उल्टी हो रही थी और उसको लूज मोशंस भी हो रहे थे। वोट एवर शी एट, जो कुछ भी वह खा रही थी, शी वॉमिटेड, वह उल्टी कर दे रही थी, है ना, उसके पेट में कुछ भी नहीं टिक रहा था। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके पिताजी ने उसको शक्कर और नमक का घोल भी दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। शाम होते होते तो नीतू जो है वो बहुत ही कमज़ोर और अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगी, उसे चक्कर भी आने लगे। वेन शी गोट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फैंटेड। जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठने लगी तो वो बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। और उसके पापा जो थे वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तब डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। शी नीड टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्योंकि उसको एक ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है। हियरिंग दिस, यह सुनकर नीतू गोट कन्फ्यूज। नीतू जो है वो कन्फ्यूज़ हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। उसे पता था कि जब वो गेम्स पीरियड होते थे स्कूल में, तब टीचर जो हैं उनको क्या देते थे, ग्लूकोज देते थे पीने के लिए। आपको पता है जब बच्चे गेम्स पीरियड में, सभी स्कूलों में होता है, जब गेम्स हो रहे होते हैं तो वहाँ पर ग्लूकोज रखा हुआ रहता है, और बच्चे जब वो लो एनर्जी फील करते हैं, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो जाता है, तो बच्चों को वो ग्लूकोज पानी में घोलकर पिलाया जाता है ना। तो उसने भी अपने स्कूल में ये सब देखा था। बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर आंटी ने बताया, योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारा स्टमक जो है वो, पेट जो है वो खराब है, अपसेट है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर इन इट, आपकी जो बॉडी है वो कोई बिल्कुल भी पानी और भोजन जो है वो अपने पास नहीं रख रही है, मतलब तुम्हारे शरीर में पानी और भोजन जो है वो नहीं टिक रहा है ना। एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और यह बहुत ही कमज़ोर हो गई है। ठीक है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो जो ग्लूकोज ड्रिप है, अगर हम आपको ये ग्लूकोज ड्रिप देंगे तो ये आपको जल्दी से बिना कुछ खाए पिए भी आपको एनर्जी और स्टेमिना देगी, आपको थोड़ी सी ताकत देगी, है ना। टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। आपको याद होगा, क्या आपको याद है कि क्लास 4th में आपने शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था, जिसे कि हम ORS का घोल भी कहते हैं। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, नीतू के पिताजी ने भी ये बनाया था और उसको पीने को दिया था। वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। आपको क्या लगता है कि जिसको, किसी व्यक्ति को अगर उल्टी और दस्त हो रहे होते हैं तो उसे यह क्यों दिया जाता है, तो क्यों देते हैं। ORS का घोल जो है वो हमारे शरीर में, बॉडी में शक्कर, पानी और नमक की जो कमी हो जाती है उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है, और हमें तुरंत आराम मिल सके, ताकत मिल सके, उसके लिए ये चीज़ दी जाती है ना। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर। आपने ग्लूकोज शब्द के बारे में सुना है और या फिर इसे लिखा हुआ कहीं देखा है, कहाँ देखा है। तो हाँ, आजकल आपको पता होगा कि सभी के घरों में ग्लूकोज पाउडर रखा रहता है ना, वहाँ देखा होगा। वो ग्लूकोन डी का एक विज्ञापन भी आता है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, है ना। तो हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, यर हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है, इसका टेस्ट कैसा होता है, अपने दोस्तों को बताइए। तो यस आई टेस्ट ग्लूकोज, मैंने ग्लूकोज को टेस्ट किया है और इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। कैसा होता है, स्वीट, है ना। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड वाई, टेल द क्लास अबाउट इट। आपकी फैमिली में या आपको किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है, कब और कहाँ दी गई, क्यों दी गई है, तो ये आप अपने आप बताएंगे। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज
वाइल प्लेइंग हॉकी। नीतू की जो टीचर है वो लड़कियों को अक्सर कहती है, जब वो हॉकी खेल रही होती है तो उनको कहती है कि ग्लूकोज जो है वो ले, ग्लूकोज खाने के लिए, लेने पीने के लिए कहती हैं। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आपको क्या लगता है कि वह ऐसा क्यों करती हैं? तो जब हम खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो उस समय हमें बहुत पसीना आता है, और जिससे कि हम जो है हमारे बॉडी से शुगर और सॉल्ट का लेवल कम होने लगता है और हम अपने आप को बहुत ही वीक महसूस करने लगते हैं। सो दैट्स वाई नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, है ना। Look at Neetu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? अब नीतू का जो पिक्चर है आप उसको देखिए अपनी बुक में और बताइए कि ग्लूकोज की ड्रिप कैसे दी जा रही है। तो आप देखेंगे कि नीतू बेड पे लेटी हुई है और एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक प्लास्टिक की बोतल है जिसके अंदर ग्लूकोज है, और वहाँ से एक नली जो है वो नीतू के हाथ तक आ रही है। वहाँ पे उस नली के जो एंड पॉइंट है वहाँ पर एक इंजेक्शन है, सुई है ना। वहाँ से एक एक बूंद ग्लूकोज बोतल में से नली में होता हुआ नीतू की बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ग्लूकोज की ड्रिप जो है वो उसे दी जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस लेसन का जो अगला चैप्टर है मार्टिन्स विंडो, इसको हम आपके लिए अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।